आपका ब्रेकअप हो जाता है, आपका दिल टूट जाता है और आप सैड सॉन्ग सुनते सुनते दिन रात बिताने लगते हैं। ऐसे में आपका मित्र आता है और आपसे कहता है कि छोड़ यार, सब कुछ मोह माया है। ये वही मित्र है जिसके साथ आपने बचपन से एक कंपनी खड़ी करने का सपना देखा था, बचत के सारे पैसे लगा दिए थे और जब कंपनी बड़ी होने लगती है तो बीच में ही छोड़कर चला जाता है। तब आपका परिवार आपसे कहता है कि बेटा परेशान मत हो, सब मोह माया है। और जब आगे चलकर आपका परिवार भी आपका साथ छोड़ देता है, आप बड़े बड़े गुरुओं के पास जाते हैं तो गुरु भी आपको सांत्वना देते हैं कि परेशान मत हो बालक, ये माया है। हमें लगता है अगर ये मिल जाए तो सुंदर, जब ये मिला, ये मिल जाए तो पूरा जीवन निकल जाता है। कुछ मिला, हाथ लगा, पापाचरण इकट्ठा होते रहते हैं। ये लाइन सुनते सुनते हम बड़े तो होते हैं लेकिन पूरा जीवन निकल जाता है और हम समझ नहीं पाते कि माया क्या है। अधिकतर लोगों को तो ये लगता है कि माया भ्रम है, यानी कि ये दुनिया इल्यूजन है, एक धोखा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये संसार धोखा नहीं है, बस ये संसार जैसा है वैसा आप देख नहीं पाते और इसका कारण माया है। साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 151 में स्वागत है। आज के एपिसोड में हम धर्म ग्रंथों से तो माया को डिकोड करेंगे ही, लेकिन आधुनिक विज्ञान के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हम माया को देख सकते हैं। साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर ले, जिससे हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। अब बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, यदि हम माया के विषय में बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें भगवत्पाद जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी के विचारों को समझना चाहिए। उनके सिद्धांतों को यदि हम समझ लें, फिर हम आधुनिक विज्ञान में जाएंगे और आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से माया क्या है वो भी समझेंगे। तो भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने अपने माया पंचकम स्तोत्र में माया को डिफाइन किया है। वो कहते हैं कि माया इम्पॉसिबल घटना को भी पॉसिबल करने का सामर्थ्य रखती है। अघटित घटना पटीयसी। वो अपने माया पंचकम स्तोत्र के पहले ही श्लोक में कहते हैं कि आत्मा जो इतनी शुद्ध है, चैतन्य है, अनुपम है, यानी कि इनकम्पेरेबल है, नित्य है, अखंड है, विभु है, देशातीत है, कालातीत है, ऐसी आत्मा को माया के पास इतनी शक्ति होती है कि ऐसे शुद्ध तत्व को अविच्छिन्न, अनित्य और अविभू में प्रदर्शित कर देती है। माया वो शक्ति है जो ईश्वर, जगत और जीव में भेद प्रदर्शित कर देती है, माया कहलाती है। और साथियों, ऐसा भी नहीं है कि केवल जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत में ही माया का सिद्धांत दिया गया है। यदि आप वेद में जाएंगे, उपनिषदों में जाएंगे तो माया का विवरण वहां भी मिलता है। पर साथियों, इन सभी जगहों पर माया का विवरण बहुत संस्कृत निष्ठ है और इसीलिए माया को समझना हमारे आपके लिए कठिन हो जाता है। लेकिन आज के वीडियो में यही हमारा उद्देश्य है कि हम सरल उदाहरणों के माध्यम से माया को समझ पाएं। अब साथियों, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का एक और ग्रंथ है, अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है, विवेक चूड़ामणि। और इस ग्रंथ में माया के विषय में आदि शंकराचार्य जी ने दो बातें बताई हैं। पहला तो ये बताया है कि माया को अनुमान से ही समझा जा सकता है, वो प्रत्यक्ष नहीं होती है। और दूसरा बताया है कि माया अनिर्वचनीय है, यानी शब्दों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से नहीं समझाई जा सकती। अब आप ये सोचेंगे कि जो चीज समझाई नहीं जा सकती, शब्दों में नहीं बताई जा सकती, उस पर वीडियो क्यों बनाई जा रही है या उस पर चिंतन या मनन आदि शंकराचार्य जी ने क्यों किया? तो इसका कारण यह है कि माया मिथ्या है, यानी कि माया ना तो सत है और ना ही असत है। अगर आप अद्वैत वेदांत में जाएं तो वहां पर वस्तुएं तीन प्रकार की होती हैं, सत, असत और मिथ्या। मिथ्या यानी कि जो ना सत हो और ना असत हो। अब ये सत असत, सत्य असत्य की बात नहीं हो रही। सत का अर्थ होता है जिसका बाद कभी ना उत्पन्न होता हो, यानी कि जिसे कभी झूठा साबित ना किया जा सके, जिसका कभी खंडन ना हो सके। और अद्वैत वेदांत में सत केवल एक ही चीज है, वो है ब्रह्म। अब जब हम असत की बात करते हैं तो असत का अर्थ होता है जो एग्जिस्ट ही ना करता हो। जैसे अगर हम कहें कि सींगों वाला खरगोश या आकाश में खिला हुआ फूल, तो ये चीजें ऐसी हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। हमने नहीं देखा है कि कोई ऐसा खरगोश होता है जिसके सींग होती है, या हमने आकाश में किसी फूल को खिलते हुए नहीं देखा है। तो जो एग्जिस्ट नहीं करता है वो असत होता है। और तीसरी तरह की वस्तु होती है मिथ्या, जो ना सत होती है ना असत होती है। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसी क्या चीज होती है जो सत भी नहीं है और असत भी नहीं है? तो अगर हम अपने जगत को देखें, अपने चारों ओर की चीजों को देखें, तो इसको जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने मिथ्या कहा है। ये सत भी नहीं है,
असत भी नहीं है। अगर आप अपने जगत को देखें तो हमें अनुभव में आता है, आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हैं, आपकी प्यास बुझती है, तो ये इल्यूजन नहीं है। ऐसा नहीं कि ये असत है और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये एग्जिस्ट करता हुआ प्रतीत होता है, तो इसे हम असत नहीं कह सकते। तो जगत असत नहीं है। लेकिन जब हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तब हमें पता चल जाता है कि जगत के अनुभव तो केवल प्रतीति मात्र थे, सत्य तो केवल ब्रह्म है। इसलिए जगत वहां पर सत्य है ऐसा भी सिद्ध नहीं होता। तो जगत सत्य भी नहीं है, असत भी नहीं है। इसको आप अपने सपनों से समझ सकते हैं। जब आप सपना देखते हैं तो सपने के अंदर यदि आपको प्यास लगती है तो आप पानी ढूंढते हैं, पानी पीते हैं, आपकी प्यास बुझती है, आपको सब कुछ सत्य प्रतीत होता है। लेकिन जैसे ही आप जगते हैं, जैसे ही आपको ज्ञान होता है तो आपको पता चल जाता है कि ये सब कुछ एक प्रतीति मात्र था, यानी ये सत्य नहीं था। तो ये असत भी नहीं है क्योंकि ये आपके अनुभव में आ रहा था, और सत्य भी नहीं है क्योंकि जब आप जग गए, जब आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो आपको पता चल गया कि ये केवल आभास था। तो जो हमारे जगत के अनुभव हैं ये केवल प्रतीति मात्र हैं, ये ना सत्य हैं ना असत हैं, ये मिथ्या है। इसको एक और बहुत सुंदर एग्जाम्पल से समझते हैं। आप प्रत्येक सुबह देखते होंगे कि सूर्य भगवान पूर्व से उगते हैं। अब ये आप देखते हैं, अनुभव में है आपके, और ये रिपीट भी होता है। प्रत्येक सुबह जब से हम देखते आए हैं तो यही पाते हैं कि सूर्य भगवान पूर्व से उगते हैं। तो ये जो बात है, ये जो घटना है, ये असत नहीं है, ये एग्जिस्ट करती हुई प्रतीत होती है। अब मैं प्रतीत होती क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जैसे ही आप स्कूल में जाते हैं, विज्ञान को पढ़ते हैं, आप ये पाते हैं कि ये पृथ्वी है जो अपनी धुरी पर घूम रही है, और इस कारण से दिन रात होते हैं, और इसी कारण से सूर्य भगवान आपको पूर्व से उगते हुए दिखते हैं। सूर्य भगवान वास्तविक रूप से पूर्व से नहीं उगते, वो तो प्रतीति है। तो सूर्य भगवान का पूर्व से उगना ये कोई सत्य घटना नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये प्रतीति है। और ये हमें तब पता चलता है जब हमें विशिष्ट ज्ञान होता है, जब हमें पृथ्वी की गति, सूर्य की गति का सही ज्ञान हो जाता है, तब हमें पता चल जाता है कि सूर्य भगवान का पूर्व से उगना असत तो नहीं था लेकिन सत्य भी नहीं है। और इसी एनालॉजी को जब आप जगत पे लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि जगत ना तो सत्य है और ना असत है, और जो जगत का कारण माया है वो भी ऐसे ही है, वो भी ना सत्य है ना असत है, वो मिथ्या है। और इसका स्पष्टीकरण इस वाक्य से हो जाता है कि सत्य चेत न बाध्येत, असत चेत न प्रतीयेत। यानी कि यदि माया सत्य है तो इसका बाध नहीं हो सकता, लेकिन हम देखते हैं कि ब्रह्म ज्ञान होने पर माया का बाध हो जाता है, इसलिए ये सत्य नहीं है। और फिर बोला गया कि असत चेत न प्रतीयेत, यानी कि ये असत है तो इसकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए, ये नॉन एग्जिस्टेंट होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जगत की प्रतीति होती है, हम इसका अनुभव करते हैं, इसलिए ये असत भी नहीं है। तो माया ना सत्य है ना असत है, माया मिथ्या है। और माया दो प्रकार से कार्य करती है, यानी माया की दो शक्तियां हैं। आइए दोनों शक्तियों के बारे में जानते हैं। साथियों, अद्वैत वेदांत में माया की दो शक्तियां बताई गई हैं, एक आवरण शक्ति, दूसरी विक्षेप शक्ति। अब ये आवरण शक्ति क्या होती है और विक्षेप शक्ति क्या होती है, आइए समझते हैं। एक एग्जांपल से अगर हम समझें, आप एक अंधेरे रूम में गए, वहां पर एक रस्सी पड़ी थी और आपने उसे भ्रमपूर्वक सांप समझ लिया, तो आपको अंधेरे में सांप दिखा। लेकिन जब आपने प्रकाश किया तो आपको रस्सी दिख गई, सांप का खंडन हो गया। तो वहां पर माया दो प्रकार से कार्य करती है। सबसे पहले आवरण शक्ति का कार्य होता है। आवरण शक्ति क्या करती है कि आपका जो भेद था सांप और रस्सी में, उस भेद को हटा देती है। आपको रस्सी ही सांप लगने लगता है, और जब तक आपका प्रकाश नहीं आता, जब तक आपको ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक रस्सी में आपको सांप का भ्रम बना रहता है। यानी जो उन दोनों में डिफरेंस है, सांप और रस्सी में, वो डिफरेंस नहीं समझ में आता। उस डिफरेंस पर एक आवरण पड़ा होता है, इसे आवरण शक्ति कहते हैं। अब विक्षेप शक्ति क्या है? आपको उस रस्सी में सांप ही क्यों दिखा और कुछ क्यों नहीं दिखा? हो सकता है कि आपको कोई केबल दिख जाता, कोई तार दिख जाता, कोई और लंबी चीज दिख जाती। तो जो रस्सी सांप में विक्षेपित हुई है, यानी किसी एक दूसरी घटना में जो भ्रम होता है, इसे विक्षेप शक्ति कहते हैं। जैसे जब आत्मा या ब्रह्म का हमें सही ज्ञान नहीं होता तो हमें जगत में इतनी नानात्व दिखता है, इतनी तरह की चीजें हमें दिखती हैं, ये विक्षेप शक्ति के कारण होता है। लेकिन जगत और ब्रह्म में जो अंतर है, वो अंतर हमें जो नहीं समझ में आ रहा, वो आवरण शक्ति के कारण होता है। इसलिए माया की दो शक्तियां बताई गई हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि दार्शनिक स्तर पर माया का जो सही स्वरूप है, जो माया की सही व्याख्या है, आपको समझ में आ गई होगी। माया केवल इल्यूजन नहीं है। ऐसा नहीं कि ये जो जगत हमें दिख रहा है ये है नहीं, ये है, तभी तो अनुभव में आ रहा है। बस जब सही ज्ञान हमें होगा तो हमें पता चलेगा कि जगत जैसा है वैसा नहीं दिख रहा, और जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। और चूंकि जगत का कारण माया है, इसलिए माया ना तो सत्य है और ना ही असत है, और इसीलिए कहा गया कि माया मिथ्या है। अब आइए देखते हैं कि क्या विज्ञान के दृष्टिकोण से हम माया को समझ सकते हैं।
अब साथियों, अगर आप विज्ञान के स्टूडेंट रहे हो या विज्ञान में आपका इंटरेस्ट हो तो आप हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सुने होंगे, जिसमें वो बताते हैं कि अगर हम अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर चले जाएं, एटम के अंदर चले जाएं, तो वहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनके विषय में सही नहीं बताया जा सकता। अगर आप ये बता दें कि वो कहाँ हैं, कौन सी स्थिति में हैं, तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि अब वो किस दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे अगर आप ये बता दिए कि एक सिस्टम में कितनी एनर्जी है, तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि वो एनर्जी किस समय मापी गई थी। ऐसे अगर आप एंगुलर पोजीशन बता दिए तो एंगुलर मोमेंटम नहीं बता पाएंगे। तो दो चीजों को एक साथ प्रिसाइसली आप नहीं बता सकते, यानी वहां पर एक इनहेरेंट लिमिटेशन है, एक इनहेरेंट डिसऑर्डर है जो आपकी समझ से परे है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा बाहर आते हैं तो आपको एक ऑर्डर दिखने लगता है। इसको एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आप एक वायर लेते हैं, उस वायर में करंट बह रही है, तो स्थूल स्तर पर, अपने व्यवहारिक स्तर पर हम उस करंट को नाप सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि उसमें 1 एम्पियर करंट है या 2 एम्पियर करंट है। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि उस वायर के एक पॉइंट से पर सेकंड कितना चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन पास हो जा रहा है। तो हम ये तो बता सकते हैं अपने व्यवहारिक स्तर पर। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं वो किस तरह से पास हो रहे हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन पहले गया, कौन सा बाद में गया, हम एग्जैक्ट बता पाए, सारे इलेक्ट्रॉन्स को डिकोड कर पाए, सारे इलेक्ट्रॉन्स को मार्क करके दिखा पाए कि देखिए ये इलेक्ट्रॉन पास हुआ था, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पास हुआ था, तो ऐसा हम कभी नहीं कर पाएंगे। यानी सूक्ष्म स्तर पर एक इनहेरेंट लिमिटेशन है, एक डिसऑर्डर है। लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो हमें वो एक ऑर्डर दिखता है। तो डिसऑर्डर से ऑर्डर बनता है, ऐसा हमें क्वांटम फिजिक्स से समझ में आता है। अब ये डिसऑर्डर से ऑर्डर को समझने के लिए एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं खड़ा हो सकता हूँ, इस रूम के बाहर जा सकता हूँ, दूसरे रूम में जा सकता हूँ, मैं कोई गेंद ले सकता हूँ, वो गेंद भी फेंक सकता हूँ और कैलकुलेट भी कर सकता हूँ कि ये गेंद कितना बाउंस करेगी, किस स्पीड से मैंने फेंकी है, कितने समय के बाद कहाँ पर मिलेगी, ये सब मैं कर सकता हूँ। हमारी जगत में एक ऑर्डर है, इसीलिए हम क्लासिकल नियम से बहुत सी चीजों को समझ जाते हैं। लेकिन अगर आप मुझे लें और मुझे तोड़ें और मुझे तोड़ते जाएं तब तक तोड़ते जाएं जब तक आप एटम्स तक ना पहुंच जाएं, उस एटम को भी तोड़ें और उसके अंदर क्वांटम लेवल पर आप ना पहुंच जाएं, आपकी ये जो क्लासिकल फिजिक्स थी, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स थी, जो हम व्यवहारिक स्तर पर लगा रहे थे, वो फेल हो जाती है और वहां पर आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल कहां जा रहा है, किस स्थिति में है। यानी वहां पर आपके सामने कोई ऑर्डर नहीं रह जाता। हम जिन चीजों से बने हैं उनमें कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं तो इतना ऑर्डर पाते हैं। यानी जो सृष्टि है, ये जो जगत हमें दिख रहा है, अगर आप सूक्ष्म स्तर पर जाएंगे तो वैसा नहीं है, वहां पर ऑर्डर नहीं है, वहां डिसऑर्डर है। लेकिन जैसा डिसऑर्डर वहां पर है, वो डिसऑर्डर हमें स्थूल स्तर पर नहीं दिखता है। यानी कोई तो शक्ति है जो छेड़छाड़ कर रही है। जैसा जगत है सूक्ष्म स्तर पर, स्थूल स्तर पर वैसा नहीं दिखा रही, और जैसा दिख रहा है वैसा सूक्ष्म स्तर पर नहीं है। तो हम ये विज्ञान में भी देख रहे हैं कि सूक्ष्म स्तर पर कोई और फिजिक्स लग रही है और हमारे स्थूल स्तर पर कोई और फिजिक्स लग रही है। और आप डिसऑर्डर ऑर्डर को तो छोड़िए, आप अगर ये देखिए कि एक एटम में कितना स्पेस होता है और कितना मैटर होता है, और हमारे शरीर में जो इतना ठोस दिखता है, अगर आप केवल मैटर को बटोर दीजिए, एटम के सारे स्पेस को हटा दीजिए, तो हमारा पूरा का पूरा शरीर, हमारा पूरा का पूरा मास, हमारा पूरा मैटर एक सुई की नोक पर आ सकता है। तो इतना ही मैटर है हम, लेकिन हम इतने बड़े दिखते हैं, इतने सॉलिड दिखते हैं। कोई तो शक्ति है जो इतने से मैटर को हमारे पूरे शरीर में बदल दे रही है। और अभी तो हमने पार्टिकल्स की बात की है, इन पार्टिकल्स को भी अगर आप ब्रेक करते जाएं तो अंत में ये केवल क्वांटम फ्लक्चुएशन जैसे बचते हैं। यानी कोई फील्ड है स्पेस में, स्पेस खाली नहीं है, स्पेस पूरा भरा हुआ है किसी फील्ड से जिसके अंदर एक अपनी एनर्जी है, और उसी एनर्जी से वो मैटर को बनाता है, मैटर को बिगाड़ता है। यानी जो मैटर है वो सदा बदलता रहता है, वो विकारी है, वो जड़ है, जैसा कि दर्शन में कहा गया है। और जो फील्ड है वो परमानेंट है, जो मैटर को मैनिफेस्ट करती है, यानी अपीयर कराती है और फिर डिसअपीयर कर देती है, अनमैनिफेस्ट कर देती है, अपने में ले लेती है। ये जो फील्ड है यही सत्य है, क्योंकि इससे निकला हुआ मैटर एक साइकिल में गुजरता है, वो आता है, वो रहता है, वो जाता है। वो असत है क्योंकि वो झूठा सिद्ध होता है, लेकिन ये फील्ड हमेशा बनी रहती है। इसको हम विज्ञान के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब साथियों, माया कार्य कैसे करती है, कैसे जो ब्रह्म सत्य है वो जगत में प्रतिभासित हो जाता है, या फिर अगर आप कश्मीर शैविज्म में जाएं तो कैसे जो शिव चेतना है वो जीव की संकुचित चेतना बन जाती है। ये प्रक्रिया क्या है, माया कैसे काम करती है, ये सब एक वीडियो में समझा पाना तो असंभव है। लेकिन हमने एक शिक्षणम वेबसाइट बिल्ड की है जहां पर आपको कश्मीर शैविज्म हो गया, अद्वैत वेदांत हो गया, जो भी हमारे भारतीय दर्शन है या उपनिषद है, इनके विषय में आसान भाषा में ही आपको घर बैठे ज्ञान मिल जाता है। वीडियोस के माध्यम से आप अपने फोन पर ही शिक्षणम के माध्यम से एक एक संस्कृत सूत्र की सरल भाषा
में इस प्रकार से व्याख्या की गई है कि आप प्राचीन भारतीय ज्ञान को आज के आधुनिक जीवन में उतारकर जीवन को बेहतर बना पाएं। शिक्षण पर 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी दैनिक रूप से संस्कृत भाषा हो, हिंदू दर्शन हो, उपनिषद हो, इसका अध्ययन करते हैं और किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो स्टार्टअप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, किसी कॉर्पोरेट में हो या किसी भी फील्ड में हो, इनोवेशन के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। तो मैं आप सभी का शिक्षण पर स्वागत करता हूँ। आपको प्लेटफॉर्म की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और साथियों, आप सभी हाइपरक्वेस्ट को इतना सपोर्ट करते हैं तो इन दोनों पाठ्यक्रम पर, कश्मीर शैविज्म और अद्वैत वेदांत पर, आपको 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप अद्वैत 30 कूपन कोड का उपयोग करेंगे। मैं आप सभी का फिर से शिक्षण पर स्वागत करता हूं। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब साथियों, ये तो समझ में आ गया कि कोई तो शक्ति है जो डिसऑर्डर को ऑर्डर में बदल रही है। जो सूक्ष्म स्तर पर स्वरूप है वो स्वरूप हमें स्थूल स्तर पर नहीं दिख रहा है। लेकिन प्रश्न उठता है कि ये शक्ति काम कैसे करती है? क्या दर्शनों में, विज्ञान में इसका उत्तर है? तो दर्शनों में यदि आप कश्मीर शैविज्म को पढ़ेंगे तो वहां पर माया किस प्रकार से कार्य करती है, माया के 5 कंचुक क्या होते हैं, उसके विषय में बताया गया है दार्शनिक स्तर पर। लेकिन ये प्रश्न वैज्ञानिकों को भी उठा है कि इतने डिसऑर्डर से ऑर्डरली दुनिया कैसे बनती है। और यहाँ पर व्हाट इज लाइफ अगर आप पढ़ें एरविन श्रोडिंगर की, तो वो भी जब जीवन को समझना चाहते थे तो उनके मन में भी ये प्रश्न आया कि हमारा जो शरीर है वो इतने अरबों खरबों एटम से क्यों बना है, इतने ढेर सारे एटम्स क्यों चाहिए, क्यों नहीं लाख, 2 लाख, 10 लाख इतने एटम से हमारा शरीर बन गया। और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते वो एक बहुत ही अच्छी रीजनिंग पर पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि चूंकि हर एक सब एटॉमिक पार्टिकल एक डिसऑर्डर में है, हम नहीं बता सकते कि किस दिशा में वो कब मूव कर जाएगा। तो अगर उससे कुछ ऑर्डर बनाना है, उससे हमारे जैसे लोग बनाने हैं जो एक ऑर्डर में काम करते हैं, तो वो आप 1000-2000 एटम से नहीं बना पाएंगे। जब आप अरबों खरबों एटम्स लेंगे तब भले एक एक एटम अलग अलग दिशा में भाग रहा होगा, लेकिन एक समय पर उन अरबों खरबों एटम्स में से कुछ लाख, कुछ करोड़ एक ही दिशा में जा रहे होंगे। तो अगर आपको डिसऑर्डर से ऑर्डर बनाना है तो आपको इतना ढेर सारा डिसऑर्डर ले लेना है कि उस डिसऑर्डर में भी कुछ ना कुछ ऑर्डर अपने आप पैदा हो जाता हो। लेकिन ये एक वैज्ञानिक दृष्टि है, ये ऑब्जेक्टिव स्तर पर काम करती है, इसलिए एरविन श्रोडिंगर इस रीजनिंग पर पहुंचते हैं। लेकिन जब आप दर्शन पर आते हैं, जब आप चीजों को केवल ऑब्जेक्टिव नहीं देखते कि हर चीज बाहर है, जब आप अपनी चेतना को भी इक्वेशन में लाते हैं, जब आप ये समझते हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलकर इस पूरी एग्जिस्टेंस को बनाते हैं, तब आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। वरना ऑब्जेक्टिव वर्ड में आप केवल तर्क और रीजनिंग पर ही रह जाते हैं। तो आप माया को अब थोड़ा थोड़ा जानना समझ गए होंगे। और जो हमने प्रश्न उठाए थे कि आपके दोस्त ने, आपके परिवार ने, बड़े बड़े गुरुओं ने ये कह दिया कि परेशान मत हो, सब कुछ मोह माया है, तो आइए समझते हैं कि क्यों हमारे समाज में माया को इतना प्रचलित कर दिया गया। तो साथियों, माया भारतीय समाज का अभिन्न अंग है। हमारे जीवन दर्शन में आप देखते हैं, हमारी बोलचाल की भाषा में माया है। वो इसलिए है क्योंकि ज्ञान पर भारत का और वेस्ट का दोनों का दृष्टिकोण बहुत अलग अलग है। वेस्ट में ज्ञान को अर्जित किया जाता है, ज्ञान तक पहुंचा जाता है, लेकिन उससे जीवन को कैसे सुधारा जाए, व्यवहारिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, इस पर चिंतन नहीं है। लेकिन भारत यदि किसी ज्ञान को पाता है तो ज्ञान तब तक मूल्यवान होता है जब तक वो हमारे जीवन को अच्छा बना रहा हो। अब जब हम दर्शन देखते हैं, अनुभव को देखते हैं, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि माया जैसी एक चीज है। अगर हम विज्ञान की भी दृष्टिकोण से देखें, अगर हम ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से भी देखें, तब भी हमें दिखता है कि सूक्ष्म स्तर पर जगत वैसा नहीं है जैसा हमें दिख रहा है। तो जब जगत वैसा नहीं है तो जगत को लेकर हम इतने चिंतित क्यों रहते हैं? इसीलिए हमारे मित्र, हमारा परिवार या बड़े गुरुजन यही कहते हैं कि चिंता मत करो, ये सब तो मोह माया है। लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे कि विशाल जी, कहना तो आसान है कि माया से दूर रहो, जगत के बंधनों में मत फंसो, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? हम कैसे मान लें कि ब्रह्म ज्ञान हो जाने से एक ही बार में माया हट जाएगी? मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप किसी मणि को पहली बार देखते हैं और वो मणि किसी हरे कपड़े पर रखी है, तो आपको पहली बार देखकर लगता है कि वो मणि हरी ही है। लेकिन यदि आपको एक बार, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के आधे से आधे पल के लिए वो मणि उठाकर दिखा दी जाए कि वो मणि पारदर्शी है और दोबारा मणि को कपड़े पर रख दिया जाए, तो आप कभी नहीं ये प्रश्न उठाएंगे कि वो मणि हरी है या नहीं है। ऐसा ही होता है ब्रह्म ज्ञान। एक बार अगर आपको सच पता चल जाता है तो उसको बार बार आपको जानने की आवश्यकता नहीं रहती, आप माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दैवीय शक्ति माया से पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो इस माया को सरलता से पार कर जाते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको माया के विषय में न केवल धार्मिक ग्रंथों, दर्शनों के ही दृष्टिकोण से, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ में आया होगा। और यदि आपको और गहनता में समझना है तो
आप शिक्षणम पर कश्मीर शैविज्म में और अद्वैत वेदांत के पाठ्यक्रम में इनरोल कर सकते हैं। वहां पर मैंने विधिवत रूप से समझाया है कि माया कैसे काम करती है, माया का स्वरूप क्या है और किस प्रकार से ये जगत प्रतीत में आता है। कक्षाओं की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने परिवारजनों में, साथियों में साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के विषयों पर प्रत्येक सप्ताह मैं वीडियो लाते रहता हूं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।